आ रहा है ना इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए इस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप का होता है। x पर कितने पावर हैं? 2, तो इसके 2 मान होते हैं, x के हमेशा 2 मान होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? a, b और c, देखिए मैं a, b और c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, जिनको रियल नंबर कहते हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या बोला मैं? इसमें b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a को हम मैं 0 कर दूंगा, देखिए अगर a 0 हो जाए तो 0 इंटू x², यानी ये क्वांटिटी तो हट जाएगी ना 0 होने के नाते। तो जब हट जाएगी तो ये द्विघात समीकरण रहेगा कहाँ? लेकिन अगर ऐसे मैं लिख दूं किसी समीकरण को, देखिए 2x² प्लस 3, मैंने पूछा एक कौन सा इक्वेशन है, तो आप क्या कहेंगे? ये द्विघात इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x पर 2 घात है। आप कहेंगे लेकिन b तो इसमें नहीं है, b कह सकते हैं ना नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² प्लस 0 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, हो गया कि नहीं हो गया? देखिए b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ? 0। हमने कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, हमने कहा बेटा ये कौन सा इक्वेशन है? तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये भी तो द्विघात इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि x पर 2 पावर है। तो आप कहेंगे सर लेकिन c तो नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं c है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0। हो गया बेटा कि नहीं? अब c की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 0। तो बात मैं वही कुल मिला जुला कर कह रहा हूँ कि हम जो है b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता है। हो गई बात? अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि ऐसे इक्वेशंस को आप 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। हमारी बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे इक्वेशंस को आप 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि क्या है बेटा? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है बेटा? गुणनखंड विधि। पहली विधि तो हो गई क्या? गुणनखंड विधि। दूसरा ये कह रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि की बात इन्होंने कह रहे हैं ये कि सूत्र द्वारा। किस द्वारा? सूत्र द्वारा। देखिए इसको लगभग जो हम मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, बीच वाली क्वांटिटी को जो हम गुणनखंड करते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इक्वेशंस लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया बेटा 2x² प्लस 7x और माइनस 9, हो गया कि नहीं? इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0 हो गया ना। 2x² प्लस 7x माइनस 9। हमने कहा जरा इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर दीजिए। क्या कहा? गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर दीजिए। तो आप जब गुणनखंड विधि पर चलेंगे तो देखिए 9 का गुणा करेंगे किसमें? 2 में। 9 का गुणा किसमें होगा? 2 में। 9 दूना 18। 18 का ऐसा गुणनखंड कि घटाने पर 7 मिले। 9 माइनस 2। आप देखिए जब इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा बेटा 2x² और अभी 9 दूना 18 आया है ना यहाँ। 18 का गुणनखंड आपने क्या किया है? 9 और 2, और 9 में से 2 जब आप घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 7 मिलेगा कि नहीं? अब आप इस 7 की जगह पर क्या लिख देंगे? 9 माइनस 7 इंटू x। हाँ, 9 माइनस 2 इंटू x इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हम बात यहाँ लेंगे, देखिए 2x² प्लस 9x माइनस 2x और माइनस कितना हो गया?
9 इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, x को, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 9 मिल गया। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो क्या कॉमन है प्रेम सागर 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से मिलेगा आपको 2x प्लस 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दो हमने अभी कौन सा मेथड मैंने लगाया इसमें, गुणनखंड विधि। इसमें एक को हम लिखेंगे ऐसे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा आपको 2x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 9/2। ये तो पहला आंसर हो गया इसका। दूसरे में हम करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। देखिए x की दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 9/2, दूसरा आ गया x इक्वल टू 1। 21 मेथड से है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का मतलब होता है मिडिल टर्म फैक्टर, लगभग मिडिल टर्म फैक्टर मतलब ये 7 जो है नहीं, 7 का ही हम फैक्टर करके इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा पूर्ण वर्ग बनाकर, जो कि थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है। मैं एक बार पूरा इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगला हम प्रयोग करने जा रहे हैं कौन सा, पूर्ण वर्ग बनाकर। इसको ध्यान से समझिएगा, पूर्ण वर्ग बनाकर ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। इक्वेशन आपके सामने है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 9। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, यहाँ 2x स्क्वायर है, x के साथ जो भी गुणांक हो उसको रहने मत दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। तो जब आप हटा देंगे तो हटेगा कैसे, जब 2 से सबको डिवाइड कर देंगे हट जाएगा ना। 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। आप जब यहाँ 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, इधर ध्यान दीजिए, प्लस 7/2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रेम सागर 9/2। मिल गया कि नहीं, मिल गया कि नहीं। क्या हमने किया, मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 से हमने पूरा डिवाइड कर दिया। ये 2 और 2 क्या हुआ, कट गया। किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू एक्स इक्वल टू 9/2। बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अरे लड़कन ने होता देखो अनुज ना है निराला नगर का, तो भाई लगे कहीं पढ़े आवे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 इक्वल टू 9/2 हो गया। देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, ये 7/2 दिख रहा है ना, 7/2 का आधा कर दीजिए। 7/2 का आधा कितना होगा, 7/2 का आधा, देखिए 7/2 का 1/2 यही तो होगा ना। तो 7/2 इंटू 1/2 बराबर कितना होगा 7/4। हो गया कि नहीं। 7/2 का आधा कितना होगा बेटा 7/4। हाँ मैं कह रहा हूँ 1/2 का आधा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 1/4, 1/4 का आधा 1/8, दो का मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे। तो मैं कह रहा हूँ देखिए 7/2 का आधा कितना हो गया बेटा 7/4। इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस किसका स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। देखिए जो ऊपर वाला इक्वेशन था उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ पड़ा, इधर जोड़े इधर भी जोड़े, दोनों तरफ जोड़े। आपके पास 3 रुपया है, इनके पास 5 रुपया है, तो हमने कहा 3 और 4 का अंतर हो रहा है। हमने कहा आप में 5 रुपया जोड़ दें, आप में 5 रुपया जोड़ दें, तो दोनों में जब 5-5 जोड़ देंगे तभी तो अंतरवा 4 ही का तो रहेगा। तो हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया और यहाँ भी यहाँ 7/4 यहाँ होगा, वही तो सर समझ रहे हैं कि दोनों में बराबर जोड़ना चाहिए। 7/4 हो गया ना।
अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर करता हूँ। देखिए ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या b। तो आप जब काटेंगे ऐसे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस 7/2 एक्स बचेगा कि नहीं। तो 21 का स्क्वायर है बेटा, यहाँ से ले करके यहाँ तक के टर्म को आप क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं। यहाँ पे चलेंगे इक्वल टू 9/2 प्लस 49 अपान क्या 16, हो गया कि नहीं। देखिए हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना, नहीं यहाँ पे ना 7/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी खोल के दिखाया तो हूँ, 2ab होता है ना, तो 2 से कट जाएगा ना, 2 दूना 4, तभी इसका आधा मैं दोनों तरफ जोड़ा हूँ। अच्छा एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना हो गया प्रेम सागर 16, हो गया कि नहीं। 2 8 16, 8 बचा, 8 9 72, अब प्लस कितना हो गया बेटा 49, हो गया कि नहीं। अब इधर मिलेगा एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 121/16, हो गया, बच गया कि नहीं। अब आगे चलो, अक्षय हमारी बात समझ पा रहे हैं ना। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कल आप समझ नहीं पाए थे। बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर से मैं स्क्वायर को रिमूव कर रहा हूँ तो इसका क्या लेंगे हम, रूट लेंगे, तो ये प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 1/16, होगा कि नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 111 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल 11, 16 का वर्गमूल 4। देखिए 2 साइन आई है, कौन कौन सी साइन, प्लस माइनस दोनों आया है ना। तब एक बार पहले प्लस ले लीजिए, यहाँ लिखेंगे प्लस साइन लेने पर, क्या प्लस साइन लेने पर जब आप प्लस साइन लेंगे तो एक्स प्लस 7/4 बराबर कितना होगा 11/4, तो एक्स बराबर 11/4 माइनस क्या 7/4, और यहाँ से एक्स बराबर, देखिए ये दोनों समान है, तो 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4, 4/4 बराबर क्या आ गया 1। देखिए पहला आंसर तो x = 1 आ चुका है। दूसरा क्या मिलेगा, x = 9/2 मिलेगा, हाँ -9/2। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ निगेटिव साइन लेने पर क्या लिखेंगे, निगेटिव साइन लेने पर निगेटिव ले लीजिए, तो x प्लस 7/4 इक्वल टू -11/4, होगा कि नहीं। इधर चलिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -11/4 और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -7/4, x इक्वल टू -11 7 18, 18/4 यानी x इक्वल टू हाँ -9/2। ये देखिए -9/2 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसमें एक ही चीज़ है, x के पास वाली जो क्वांटिटी हो इसका आधा करके हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये आप इतना श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, मैं उसी इक्वेशंस को लेता हूँ। देखिए इक्वेशन का नाम है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, हो गया बेटा। यहाँ पर प्रेम सागर a की वैल्यू क्या है, a क्या है, a तो x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या 2। b क्या होता है, b x का गुणांक होता है ना, तो b की वैल्यू क्या हो गई बोलो 7x गुणांक है। c की वैल्यू क्या हो गई, ये देखिए -9 बच गया। अब इन्हीं सारी वैल्यूओं को
इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखिए हमारी तरफ, मान पुट कर दीजिए। अभी रखिए आप, रुकिए आप। x इक्वल टू फार्मूला एक बार पुनः लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो गया 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माने -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर माइनस 4a माने क्या 2, c माने -9 अपान 2a माने 2 × 2। ठीक है, और चलते हैं आगे। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 49, ये देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 दूना 8 9 8 72 अपान 4 हुआ कि नहीं। अब इधर लिखेंगे x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 121/4 हो गया कि नहीं। ये बटा 4 नहीं, पूरे का 4 है, क्या है। फिर देखिए x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 11/4। क्लियर बात हो गई अमृत। आगे चले हम, देखिए एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन ले लीजिए, क्या करिए प्लस वाली साइन, 2 साइन है ना, प्लस भी है माइनस भी है, तो यहाँ ले लीजिए आप पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 11 अपान क्या हुआ 4। x इक्वल टू कितना बचेगा 4 बचेगा ना, 11 में से 7 निकल जाएगा, 4/4 यानी x इक्वल टू क्या मिल गया 1। आंसर तो वही मिला आपको। दूसरा क्या है, नेगेटिव साइन लेने पर प्रेम सागर x इक्वल टू क्या है -7 - 11/4। x इक्वल टू -7 - 11 कितना हो गया -18/4, यानी x इक्वल टू -9/2। देखिए कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं यानी द्विघात समीकरण जो होते हैं, इनको 3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तीसरा क्या है, सूत्र द्वारा। हमने तीनों आपको बताया। पहला तो आप मिडिल टर्म फैक्टर कर देते हैं, दूसरे में जो x वाला कोफिशिएंट होता है इसी का आधा करके आप दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, फिर वो हमारा आंसर आ जाता है। तीसरे में आप क्या करते हैं, सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, सीधे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसमें चूँकि 4 टर्म आ गए हैं, हमको लग रहा है कि मिडिल टर्म फैक्टर तो लगेगा नहीं, तो कॉमन लेकर के हम करेंगे। देखिए अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को, तो इन दोनों में देखिए बी स्क्वायर भी यहाँ है, बी स्क्वायर भी यहाँ है कि नहीं है। इसमें एक x भी है, इसमें भी x है, तो क्या कॉमन हो सकता है, बी स्क्वायर x कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर x और प्लस 1। ठीक है, और जानते हैं कि ऐसे फैक्टर्स में जो यहाँ बचता है वो यहाँ भी बचना चाहिए। आप इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप -1 को कॉमन ले लीजिए। तो जब -1 को माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे आप। अब इन दोनों में ये कॉमन है, ए स्क्वायर x प्लस 1 और क्या बी स्क्वायर x -1, ये इसका आंसर हो गया। इतने की बातें कर रहे थे, देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर भी जब हम देखने चल रहे हैं, थोड़ा सा रोको भाई आदर्श, यहाँ पर जो हम देखने चल रहे, देखिए क्या करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस
एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, क्या मिलेगा ए एक्स, अब प्लस क्या मिलेगा एक्स बाई ए प्लस क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कॉमन लेना है और ऐसा कॉमन लेना है कि जो इधर बचे वो इधर भी बचे। ठीक है, आप इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान ए हो गया कि नहीं। अच्छा, प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस ए एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं हम ए बाई ए बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, कॉमन लेने के लिए। हो गया कि नहीं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक्स, क्या मिलेगा एक्स प्लस 1 बाई ए, और यही चीज़ यहाँ भी बचनी चाहिए। क्यों, तो प्लस यहाँ क्या कॉमन है, ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस क्या 1 बाई ए बराबर 0। बच गया कि नहीं बच गया, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। लिखेंगे हम एक्स प्लस 1 अपान ए और इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर 0। अब यहाँ से एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 1 ए बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई ए, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये तो मिल गया आपको, देखिए सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ पर चलो ये कौन सा है, ये मिडिल टर्म फैक्टर है। हमारी बात ध्यान से सुनिए पहले। देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया 3 में, 3 हो गया ना, तो 2 3 द्वितीया 6 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पर हमको क्या मिले 2√6। देखिए 6 का ऐसा गुणनखंड, अगर मैं लिख सकता हूँ इसको √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलिए भाई। और √6 और प्लस √6 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 2√6। अक्षय बात समझ पाए ना, 2√6, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं √6 प्लस √6 लिख दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा √6 प्लस √6, एक्स प्लस क्या हो गया 2 बराबर क्या हुआ 0। कैसे √6 और √6 आया, 2 का गुणा हमने 3 में किया, द्वितीया 6 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पर 2√6 मिला। तो ये चीज़ें आ गई आपके पास। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस √6x, इस माइनस में आते भी माइनस हो जाएगा, माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। हुआ कि नहीं। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है किसी में, क्यों, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। 3 को लिख लेते हैं हम √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 वाला, इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 एक्स, कोई परेशानी नहीं। इधर आइए, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 एक्स हो सकता है। अब प्लस यहाँ क्या हो सकता है √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, कोई बात है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि ये आपके कॉमन मिल जाए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है प्रेम सागर, देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो क्या कॉमन हो जाएगा √3x। यहाँ पर क्या बचेगा √3x बचा, माइनस √2 ये बच गया। अच्छा, माइनस यहाँ क्या कॉमन है √2, देखिए √2, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह आ रहा है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा माइनस √2 बराबर क्या हो गया बेटा 0। अब तो बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि ये √3x माइनस √2 और फिर क्या √3x माइनस √2 है ना, यानी एक को अगर यहाँ करेंगे 3x माइनस √2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा √3x बराबर √2 और x बराबर √2 अपान √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर √2/3। हो गया कि नहीं हो गया। और वही दूसरा आंसर भी आ रहा है, यानी इसके दोनों जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे। हम इसको देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपान 1, हो गया कि नहीं। एलसीएम कितना होगा इसका x, और ये क्या हो गया 3,
तो 1 का डिवाइड करेंगे x के x आएगा, ये x का मल्टीप्लाई किया x में क्या हो गया x स्क्वायर, ये x कट गया +1, ठीक है। अब ये देखिए x कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 में, तो क्या मिल गया x स्क्वायर +1 बराबर क्या 3x। ये मिलेगा x स्क्वायर, इसको इधर लाइए, -3x + 1 = 0। अब इसका जो फैक्टर्स है, इसका फैक्टर हम मिडिल टर्म से नहीं कर सकते, मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होगा भाई। 1 का ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं है कि ऐड करने पर 3 मिल जाए, देख रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फार्मूले के द्वारा सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, बात समझ रहे हैं ना। फार्मूले के द्वारा, जहाँ पर हमारा फार्मूला न, हमारा मिडिल टर्म फैक्टर न हो, वहाँ पर हम ज़्यादातर सिद्धाचार्य सूत्र का प्रयोग करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। अगर निकालना चाहेंगे आप तो निकाल देंगे। देखिए x में किसका गुणा किया गया है, 1 का, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये जानते हैं x बराबर क्या होता है -b प्लस √b² -4ac अपान क्या हो गया 2a, ठीक है। आप इसी में वैल्यू पुट करिएगा, पुट कर दीजिए x = -b देखिए -3 है ना, तो माइनस क्या हो गया प्लस √b² माने 9 -4 × a माने 1 × c माने 1 अपान क्या हो गया बेटा 2a माने 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे x बराबर 3 ± √9 क्या 4 बाई क्या 2। ये देखिए इसके मान भी बड़े उल्टे पुल्टे होंगे, √5/2, ये वैल्यू आ गई x की। आप इतना अक्षर से नोट कर लीजिए, घर पर जाइएगा, फर्स्ट क्लास इन सारे क्वेश्चनों को जब कई बार आप रिपीट करके लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आ जाएंगे, उसमें से कहीं कोई बात नहीं है।